माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं, अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया अभिभाषण देने की कृपा की जाए। बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं नववर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने हैं। मैं बिहार विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। मुझे विश्वास है कि बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र बिहार को विकसित बनाने एवं जन जन तक खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके बहुमूल्य सुझावों एवं सकारात्मक विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के पहले बहुत कम काम हो पाया था। इसके बाद राज्य के विकास के लिए तेजी से काम शुरू किया गया। अब राज्य में कानून का राज है तथा इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने से पहले बिहार में पुलिस बल की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई। अब राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1,31,000 हो गई है तथा तेजी से नियुक्ति जारी है। महिला पुलिस बल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है तथा आज बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। पहले राज्य में कुल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1,380 हो गई है। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल 112 संचालित की जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अब तक 52 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन सहायता पहुंचाई जा चुकी है। अब राज्य में किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा समाज में
प्रेम, भाईचारे एवं शांति का माहौल है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तेजी से कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य की मिली-जुली आबादी के इलाके वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। बड़ी संख्या में कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण है। इसी तरह से वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी की गई है, जिससे मंदिरों में चोरी आदि की घटनाएं नहीं हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे, इसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक ओर जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। पहले शिक्षकों की काफी कमी थी। वर्ष 2006 से स्थानीय निकायों के माध्यम से 3,68,000 शिक्षकों का नियोजन किया गया। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। इनमें से 28,976 नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से सरकारी शिक्षक बन गए। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए गए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 73,000 शिक्षक शेष बचे हैं, जिन्हें एक मौका और दिया जाएगा। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। इससे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए प्रति माह औसतन 39 मरीज ही आते थे, लेकिन अब स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया गया है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। राज्य में बहुत पहले से ही केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं एवं शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही
पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजों को 2,500 बेड के अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को 3,000 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब हर जिले में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई शुरू हो रही है। राज्य में अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शामिल हैं। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब राज्य में बड़े पैमाने पर नई सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड एवं बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से राजधानी पटना पहुंचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। अब राज्य में कई नए एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे राज्य के सुदूर क्षेत्रों से राजधानी पटना पहुंचने में और कम समय लगेगा। साथ ही प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण कर दिया गया है। इन संस्थाओं के अब तक 4 बार चुनाव हो चुके हैं। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। पहले शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस पर ध्यान दिया गया तथा वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है तथा इनकी संख्या 41,000 से भी अधिक हो गई है। इनमें 4,34,000 से भी अधिक जीविका दीदियां हैं। ये काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की दर से सहायता दी गई है। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सरकार ने
शुरू से ही सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। वंचित वर्गों के लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई। पहले सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 400 रुपये की राशि मिलती थी, जिसे जून 2025 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को फायदा हो रहा है। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। वर्ष 2008 से 2012 तक, पहले 2012 से 2017 तक दूसरे तथा 2017 से 2023 तक तीसरे कृषि रोड मैप के तहत योजनाएं चलाई गईं, जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से भी अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया गया और ये सभी काम अब पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब लगभग सभी सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम हुआ है, जिनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया है। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास के काम कराए गए हैं। सरकार द्वारा प्रगति यात्रा के माध्यम से जिलों के विकास में जो कमियां रह गई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
हर जिले में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं तथा उनके द्वारा कई विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और तेजी से होगा। अब सरकार द्वारा राज्य के विकास की गति को और तेज किया जाएगा। अगले 5 वर्षों 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। पहले निश्चय दुगुना रोजगार और दोगुनी आय के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य में उद्योग लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि में कृषि के काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी और ज्यादा बढ़ सके। चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे तथा पटना में एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। पांचवें निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र तथा जिला स्तर के अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। छठे निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत शहरों के योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण एवं पर्यटन क्षेत्र का विकास भी शामिल है। सातवें निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग के तहत आधुनिक तकनीक और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। राज्य के विकास के काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा तथा देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियां एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यान से सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद, जय बिहार। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ।